हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। देखते हैं इस टाइम वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश इस टाइम उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इनसैटिएबल, इट्स अ अनक्वेंचेबल एंड वांटिंग मोर। ओके, इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। देन वी हैव पॉइजन। ओके, आई थिंक गाइज ऐसे लग रहा है जैसे ये आपका क्रश जो है किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, जहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं रहे। वी हैव हैप्पीनेस, बट इस टाइम जो ये है आपके क्रश है ना, ये आपके साथ किसी ना किसी तरह से अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि शायद ये जिस भी कनेक्शन में रहे हैं वहाँ पे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, या फिर उन्हें कंप्लीट फील नहीं किया, या एक होता है ना सेटिस्फाइड फील करना, वो फील नहीं किया। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है ये या तो किसी अनहेल्थी बिहेवियर लोगों के साथ रहे हैं, किसी अनहेल्थी बिहेवियर इनके साथ रहा है जिसके साथ ये किसी कनेक्शन में थे। बिकॉज बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मुझे लग रहा है इनकी लव लाइफ में चलती रही है, जिसके साथ भी ये इंसान कनेक्शन में रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली वो इनके कनेक्शन टॉक्सिक रहे हैं। सो ये सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस के साथ जो है वो स्टार्ट किया जाए। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और इनको बहुत ही ज़्यादा ना एक बहुत लाइटर सी एनर्जीज महसूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो वो जब भी सोचते हैं आपको लेकर तो उनको लगता है कि उनकी फेस पे स्माइल आ जाती है, वो बड़ा एकदम से चेयर अप और बहुत ही ज़्यादा खुशी एकदम से महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव डिनाइल, बट उनको लगता है शायद कि अभी वो ना चीज़ों को उस तरह से कंसीडर नहीं कर पा रहे जिस तरह से एक रियलिटी में उनको लगता है कि चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। हो सकता है किसी तरह से कोई सच है जो शायद फेस नहीं कर पा रहे, या फिर इनको लगता है कि अभी आपके और इनके दरमियान चीज़ें ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं हुई, या फिर चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे शेडी एनर्जी है। क्योंकि इट्स सन ग्लासेस, तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो शायद इनको लगता है आप दोनों की सच्चाई एक दूसरे के सामने नहीं है, जो कि शायद इनको लगता है रीज़न हो सकती है। शायद अभी इनको इस तरह से जैसे ये सोच रहे हैं आपको लेकर एक हैप्पी सा एनर्जी सोच रहे हैं, तो उनको लगता है शायद हो सकता है ऐसा रियलिटी में ना हो पाए, बट कुछ ना कुछ ट्रुथ हैं जो अभी वो शायद सोच रहे हैं कि पहले वो सामने आ जाएं, देन देखेंगे कि आगे क्या करना है। वी हैव गॉसिप, बट कहीं ना कहीं हो सकता है या तो ये गॉसिप कर रहे हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है, ये सोच रहे हैं कि किसी के साथ डिस्कस करें आप लोगों को, ताकि इनको पता चल सके कि आगे फर्दर आपके साथ इनको लाइक कहाँ पे हेडेड ओवर जाना है। या बट फॉर सम ऑफ यू ये सोचते हैं शायद हो सकता है आप इनको किसी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस वगैरह करते हो। यस, बट मे बी इनको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ हैं आपके सर्कल में जो कि शायद इनकी बातों से या तो जेलस होते हैं, या फिर आपके और इनके कुछ एक दूसरे की तरफ इंटरेस्ट देखकर, या आपका कोई इंटरेस्ट देखकर शायद उनको लगता है कि कुछ ना कुछ हैं आपके फ्रेंड सर्कल, या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स जो कि शायद जेलस हो सकते हैं, या जो आपसे कहीं ना कहीं लाइक नहीं पसंद करते कि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बने। यस, बट इनको लगता है शायद आप इनसे कुछ ना कुछ अभी लाइक ऑब्वियसली बातचीत ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहे हो, या फिर ओवरऑल ही नहीं कोई बात हो रही। वी हैव अनकंडीशनल, बट ये जो भी हैं ये सोच रहे हैं आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से एक जेन्युइन लव एंड जेन्युइन कनेक्शन स्टार्ट करने का। बिकॉज इनको लग रहा है कि चीज़ें जैसे ये सोच रहे हैं ना, स्टार्ट तो ये इनको लगता है कि ये कर लेंगे, बट श्योरिटी नहीं है इनको। बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके साथ करते अनकंडीशनल लव ही हैं। फीलिंग्स इनकी अनकंडीशनल हैं, लाइक किसी भी तरह की कोई कंडीशंस रख के ये आपके बारे में सोच नहीं रहे, या आप किसी तरह की कोई कंडीशन रख के ये आपके साथ कोई लव नहीं स्टार्ट करना चाहते विदाउट एनी कंडीशन। इट्स अनकंडीशनल लव, ये एक नेचुरली है इनको जो आपके साथ एक इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्शन ये फील करते हैं और ये सोच भी रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है ये इंसान जेन्युइनली आप लोगों को लेकर इमोशनल है।
वी हैव पॉप अप, यस, मुझे लग रहा है ये सोच रहे हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं सरप्राइज़ ली ही आप लोगों को अप्रोच करें। हो सकता है ये अचानक से ही आपको किसी ना किसी तरह से अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं। वी हैव अलाइन बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी अलाइनमेंट हो रही है, यहाँ पर इनको लगता है आपकी कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो रही है, या तो आपके और इनके सॉन्ग्स जो है वो प्लेलिस्ट सेम हो सकती है, या फिर किसी ना किसी तरह से इनको ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई सॉन्ग पोस्ट वगैरह कर रहे हैं या सुनते हैं ना, तो वो एकदम से उनको लगता है शायद आप भी कहीं ना कहीं वो सॉन्ग या तो प्ले कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप भी उस सॉन्ग को प्ले कर देते हो या फिर पोस्ट कर देते हो। मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट थ्रू ड्रीम्स या सॉन्ग्स आपकी अलाइनमेंट हो रही है, टेलीपैथी यहाँ पे हो रही है, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, या फिर ये कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो आपका सोलमेट है। वी हैव हिस्ट्री, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बाय द वे, बट इनको लगता है कि शायद आपके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री इनकी कनेक्टेड है, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन बाय द वे। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें जो है ना अलाइनमेंट में कैसे आ रही हैं। कुछ ना कुछ मुझे लगता है आपका, इफ़ यू गाइज बिलीव ऑन द पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ पे आप बिलीव करते हो, तो मुझे लगता है इनको लगता है आपका ना इस दुनिया बनने से पहले ही आपकी जो सोल्स हैं ना वो एक दूसरे को मिल चुकी हैं। आपके साथ कुछ ना कुछ उनको लगता है हिस्ट्री है, और उसका सच वो लगता है शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इतनी स्ट्रॉन्ग आपके साथ अलाइनमेंट क्यों हो रही है। बट ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी दिख रही है। मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी, बट मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बट इनको लगता है जैसे ये ऑलरेडी आपसे मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ पास्ट में कहीं ना रहा है आपका, इस लाइफ टाइम की बात नहीं हो रही, ठीक है। यस तो इनको लगता है कुछ ना कुछ है हिस्ट्री आप लोगों से कनेक्टेड इनकी। बट मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये अनएक्सपेक्टेडली ही आप लोगों को अपना लव बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वी हैव ऑन द टेबल, या ये आपको कमिटमेंट ऑफर करने का सोच रहे हैं, बिकॉज यू रियली वांट टू ऑफर यू अ प्रपोजल। कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे लग रहा है ये इंसान मिलना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है ये सोच रहे हैं मिलने का, और मिलेंगे भी आपसे। बट ये चाहते हैं कि आप किसी से गॉसिप अगर कर रहे हो ना, तो गॉसिप करनी बंद कर दो, बिकॉज आपको नहीं पता कि लोग कितना जेलस हो रहे होते हैं, यहाँ पर हिडन कितनी उनकी जेलसी होती है आप लोगों को लेकर किसी भी इंसान के साथ कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स कि किसी की लाइफ में कोई अच्छा इंसान एंटर हो, या किसी अच्छे इंसान के साथ उसका पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप हो। तो आई थिंक ये सोच रहे हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इवन के इनके किसी प्रपोज़ल का, अगर ये आपको प्रपोज़ल देते हैं या आपसे मीटिंग करने के लिए आपको बुलाते हैं, तो इवन आपको अपने फ्रेंड्स के साथ किसी तरह की गॉसिप नहीं करनी चाहिए। चाहे वो आपको दिखाने में अपेरेंटली यही दिखाएंगे आपको कि जैसे वो आपके लिए बहुत खुश हैं, बट नो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपसे जेलस भी हो जाएं, ठीक है। और मैं भी ये जो आपके क्रश हैं ये आपसे मिलके इस बात का बोलें भी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस बारे में गॉसिप ना करना या डिस्कशन ना करना, अपने और इनके दरमियान रखो इन चीज़ों को, अनटिल अनलेस कुछ आपका लीगली कुछ हो नहीं जाता, ठीक है ना। यस लीगली बोला तो आ गया लीगल का कार्ड, जस्टिस। या ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट और मैरिज प्रपोजल। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इस टाइम सोच रहे हैं आपके साथ कंप्लीशन का, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान फाइनेंशियली भी आप लोगों को बहुत सारी सिक्योरिटी देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है अपनी लाइफ में। इस पर्सन की हो सकता है बहुत सारी लाइक लैंडलॉर्ड हो सकता है ये पर्सन, दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, अ लॉट ऑफ बैंक बैलेंस, सो वो कुछ ना कुछ आपको अच्छे तरीके से जो है वो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट ये सोच यही रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस करें और आपके साथ शादी करें। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या प्लानिंग चल रही है इनकी, और इस प्लानिंग को ये एग्जीक्यूट भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है ना इनको देनी है आपको, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। तो जितनी सिक्योरिटी ये आपको देंगे, ठीक है, उस वजह से भी उनको लगता है अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करोगे या किसी के साथ भी गॉसिप करते हो, तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। तो वो नहीं चाहते किसी तरह से भी आप अपनी और उनके दरमियान की जो बातें हैं वो किसी के साथ डिस्कस करो, और लोगों को आप एक मौका दो कि वो आपसे जेलस हों या आपसे हसद करना स्टार्ट कर दें। वो नहीं चाहते कि लोग आपके दुश्मन बन जाएं। यस एंड देन वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्दी आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, आपसे बात करने का सोच रहे हैं, यस आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं। बैक टू बैक गाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। पेंटिकल्स जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लॉन्ग टर्म
कनेक्शन की बात की जाती है। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपके साथ एक लीगली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में जो है वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड वे में, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक लॉन्ग टर्म इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है ये फर्स्ट आपको मैसेज करें, ठीक है, बट गुड न्यूज़ इनकी तरफ से आपको मिल रही है जिसको लेकर ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 10, 1 एंड 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 21 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे 30+ भी एज आ रही है इस पर्सन की साइड से। बट मुझे लग रहा है आप लोगों की वर्किंग प्लेस सेम है। आई थिंक मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यस, बट ये जो भी इंसान है ये बहुत अच्छे खासे वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में। सो दैट्स वाही वो आपको भी एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड एक लाइफ देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपको प्रायोरिटी रखें, अपनी एक प्रायोरिटी में रखेगा ये इंसान आपको। स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। यस, लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश इस टाइम क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव द वर्ल्ड, दे रियली वांट कंप्लीशन विद यू गाइस। यस, इनको ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऑब्वियसली कंप्लीशन है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास फ्रीडम है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी लाइफ को ऑब्वियसली स्पेंड कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं ताकि इनकी लाइफ कंप्लीट हो सके। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं स्टेबल कमिटमेंट की आपकी तरफ। एंड दे रियली थिंक कि आप जो हो इनकी लाइफ को कंप्लीट करो विद द वर्ल्ड, ताकि ये अपने आप को एक फुल फील करें। यस, एंड देन वी हैव इज अ 7 ऑफ कप्स। इनकी विशफुल थिंकिंग आप हो एंड दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ विशेस जो ये आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, कमिटमेंट करके आपके साथ शादी करके। दे रियली वाना गो ऑन अ वर्ल्ड टूर विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 की एनर्जी है और ये वेट कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंटली, ये इंसान वेट कर रहे हैं आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट करने का। यस, और आपके साथ अपनी तमाम जो भी उनकी विशेस हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। और उनको कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है आपके भी इनको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स और विशेस हैं, बट आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हो कि सबसे पहले ये इंसान को इनिशिएटिव लें, ठीक है, आपकी तरफ, देन आप फिर उसको जो है वो आगे से परसीव करो एक बेटर वे में और आप इनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाओ। ये आपके जो क्रश हैं ये इस टाइम सोच रहे हैं, बिकॉज ये कंप्लीशन चाहते हैं गाइस। यस, उनको लगता है कि आप इनकी दुनिया में एक अच्छा मैजिक क्रिएट कर सकते हो, इनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आ सकते हो, या आपके साथ एक अच्छे जो है वो लाइक कनेक्शन को स्टार्ट करके अपनी ज़िंदगी को बेटर करना चाहते हैं। यस, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन है चीज़ों को स्टार्ट करने की, जिसकी वजह से शायद ये वेट कर रहे हैं। मे भी इनको लगता है कि शायद इन्होंने ऑलरेडी, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको कुछ ना कुछ अप्रोच किया है या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ इनडायरेक्टली बातें की हैं, बट आई थिंक इनको लग रहा है शायद आप चीज़ों को या तो समझ नहीं रहे या जान के समझना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो कि ये डायरेक्टली कोई बात करें। एक मुझे ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बट आई थिंक ये आपको डायरेक्टली भी बातें बोलेंगे जो ये इस टाइम सोच रहे हैं। यस, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है 21। यस, अदरवाइज़ यहाँ पे 37, 31, 32 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 17 भी कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।